है किसी भी एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेके हम उसके इस एज कैलकुलेटर के थ्रू जो है उसके ये दिखेंगे कि वो कितने ईयर का है, कितने मंथ का है और कितने डेज़ का है। ये एज कैलकुलेशन की हमें अक्सर जो है ज़रूरत पड़ती रहती है जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त और भी मुख्तलिफ़ कामों में। हमें ये देखना होता है कि हमारी एज अगर 19 साल है, 20 साल है तो मंथ कितने हैं, डेज़ कितने हैं। तो उसके लिए एक इंतहाई इजी सा फार्मूला है एक्सेल के अंदर, उसको मैं आप लोगों को लगा के अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसमें अभी के जैसे हमारे पास ये एक स्टूडेंट है, इसकी अगर हमने एज कैलकुलेट करनी हो, देखना हो कि कितने साल का है, कितने मंथ का है, कितने डेज़ का है, तो उसके लिए मैं अभी आप लोगों को करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे पहले बता देती हूँ कि अगर हमें साल निकालने हैं कि वो बच्चा कितने साल का या स्टूडेंट्स कितने साल का है, तो उसके लिए हम ईयर के लिए डेट का फार्मूले का ये फार्मेट यूज़ करेंगे। और अगर हमने उसके मंथ निकालने हों कि कितने साल कितने मंथ का है, तो उसके लिए मंथ के लिए हम ये फार्मूले का फार्मेट अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर हमें डेज़ अप्लाई करने हों, डेज़ निकालने हों, तो हम उस डेज़ निकालने के लिए इस फार्मेट को यूज़ करेंगे। इसमें सारा सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। ईयर में इधर आप डबल कोटेशन में वाई लगाएंगे, लेकिन मंथ में वाई और एम, और डेज़ में एम और डी। बाकी सारा पीछे से सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं चलती हूँ, आप लोगों को एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का जो है डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके बताती हूँ। लेकिन सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके सिस्टम की या आपके लैपटॉप की डेट करेक्ट नहीं है और टाइम करेक्ट नहीं है, तो आप ये जो है डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नहीं निकाल सकेंगे, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। सबसे पहले एज कैलकुलेशन से पहले जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है वो है आप अपने सिस्टम की डेट ठीक करें। जब डेट ठीक कर लें तो उसके बाद आप जो है एक कॉलम में नाम लिखने के बाद दूसरे कॉलम में टू डे डेट लिखेंगे और दूसरे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो टू डे डेट लिखनी है उसका फॉर्मेट बिल्कुल आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप की डेट के मुताबिक हो। अगर पहले मंथ आ रहा है तो आप डेट में पहले मंथ लिखेंगे, अगर पहले ईयर आ रहा है तो आप डेट में पहले ईयर लिखेंगे। बिल्कुल सिस्टम के फॉर्मेट के मुताबिक आपकी डेट का फॉर्मेट यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इस बच्चे की एज कैलकुलेट करते हैं और करके देखते हैं। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे डेटेड इफ़। ये लिखने के बाद हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ओपन ब्रैकेट के बाद हम DOB यानी उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हम टू डे डेट सिलेक्ट करेंगे। टू डे डेट सिलेक्ट कर ली हमने। अब हम फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद हम डबल कोटेशन लगाएंगे और उसके अंदर वाई लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन, फिर ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखें जो हमने इसमें इसके बच्चे के ईयर निकाल लिए हैं कि जो आदिल नाम का स्टूडेंट है उसकी एज इस टाइम 22 साल है। और 22 साल के बाद अब हम देखना चाहते हैं कि वो कितने मंथ का है, ठीक है। कितने मंथ का है उसके लिए आप फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो सेकंड वाला फार्मूला है, ये वाला फॉर मंथ वाला। डेटेड इफ़ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद आप DOB को सिलेक्ट करें, उसी बच्चे की अपनी DOB सिलेक्ट करें, कॉमा लगाएं, टू डे डेट सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर कॉमा लगाएं, फिर डबल कोटेशन, फिर हमने क्या लगाना है, Y और M, क्योंकि अगर हमने मंथ फाइंड करने हैं तो हमें Y और M लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। इधर हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो पूरे 22 साल का है अभी, ठीक है। और दोबारा हम इसमें लगाते हैं, डे फाइंड करते हैं, अगर वो 22 साल का है तो कितने दिन का है, ठीक है। क्या फार्मूला है हमारे पास, डेटेड इफ़, फिर हमारे पास ओपन ब्रैकेट, फिर हम DOB को सिलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इसलिए आपने परेशान नहीं होना।
उसके बाद टू डे डेट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन। अब क्या लिखेंगे, एम और डी, क्योंकि हम डेज फाइंड कर रहे हैं। अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, 22 साल 9 दिन का है ये स्टूडेंट। उसके बाद अगर आपको दूसरे बच्चे की एज फाइंड करनी है, सेम आपने यही फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर आप मैं इसमें दोबारा एक दफ़ा फिर फार्मूला लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि अगर पहली दफ़ा समझ नहीं आया तो हो सकता है दूसरी दफ़ा आपको समझ आ जाए। बराबर का साइन लगाना है, बराबर के साइन के बाद डेटेड इफ़ ये लगा के ब्रैकेट लगानी है, फिर डेट ऑफ बर्थ यानी DOB पहले लगाएंगे। अगर अब DOB पहले नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपका एरर आ जाए और एज सही फाइंड ना हो। उसके बाद टू डे डेट के बाद फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन, फिर वाई, फिर ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है डेज फाइंड करेंगे इसमें, डेटेड इफ़, फिर ब्रैकेट। अब हम DOB को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टू डे डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन YM और ब्रैकेट और इंटर। इसमें भी हमारे पास उसके जो है मंथ नहीं आ रहा है, यानी अभी वो पूरे 18 साल का है। हम इसके डेज करके देखते हैं, डेटेड इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद DOB, कॉमा, टू डे डेट, कॉमा, M और D। इंटर प्रेस करेंगे, सॉरी इसमें हमने फॉर्मेट गलत दिया है, डबल कोटेशन नहीं लगाई। डबल कोटेशन के बाद हम इसको इंटर कर देंगे। अब देखें 18 साल 23 दिन का है। उसके बाद हमारे पास एक सिंपल तरीका है कि हम जो है उन जो हमने एक दफ़ा फार्मूला लगा लिया है उसी को हम नीचे बाकियों के लिए अप्लाई कर दें, यानी कॉपी कर दें। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब देखें सबकी एज फाइंड हो गई है। इसको भी हम नीचे कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं, इसकी भी हमें फाइंड हो गई है। अब इसकी भी कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें इसमें मोहम्मद बच्चा जो है इसमें ये 22 साल 2 दिन का है और ये बच्चा 21 साल 9 मंथ और 3 दिन का है। आई होप आप लोगों को ये जो है एज कैलकुलेशन का फार्मूला यानी कि उसके ईयर निकालना, मंथ निकालना और डेज निकालना आराम से समझ आ गया होगा।